नमस्कार। मैं हूं सुभाशीष दत्ता, डिप्टी एडिटर जागरण न्यूज मीडिया के साथ। और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और साथ ही हम चर्चा करेंगे इस बीमारी से जुड़े लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगा। वी हैव विद अस डॉक्टर संजय कुमार, डायरेक्टर एंड एचओडी कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल जो कि सबके मन में रहता है कि हाइपरटेंशन एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों एक ये इतना कॉमन प्रॉब्लम देखा जा रहा है आजकल। देखिए, हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। यानी मैं कहूँ बाय डेफिनेशन नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। उससे ऊपर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं बाय क्लासिफिकेशन। बट जो कहें सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर बीपी की बीमारी, वो कहें कि 140/90 से ऊपर को हम थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। अब ये क्यों बढ़ रहा है, इसके कई कारण हैं। ये देखिए, ब्लड प्रेशर का जो 90% कारण होता है उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कारण नहीं होती, वो एजिंग के साथ आ रही है, वो एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से आ रही है, मे बी, या जेनेटिक इश्यूज से आ रही है। मतलब कोई डेफिनेट कारण नहीं निकल के आ रहा। एनवायरमेंटल में आपका स्ट्रेस भी हो गया, पॉल्यूशन भी हो गया, एजिंग भी आ गया और एक जेनेटिक ही आ गया। ये एसेंशियली 90% ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स है 25 कहीं 20 साल से लेके बुजुर्गों तक, ये 90% कारण एसेंशियल हाइपरटेंशन होते हैं। 10% ही कारण जिसको कहें सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो किसी और बीमारी की वजह से हो रहे हैं। जैसे किडनी की बीमारी उसमें सबसे ज्यादा कॉमन हुई, उसके बाद थायराइड की बीमारियां हो गई, किडनी के ऊपर एक और ग्रंथि होती है एड्रीनल, उसकी प्रॉब्लम से हो गई, या कुछ दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, या अब्यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स जो कि इसको बढ़ाती हैं। तो ये कारण हो गए। बट जैसे आज की लाइफस्टाइल हमारी हो गई है स्ट्रेस हरी भरी वाली, वो, और मेरे हिसाब से थोड़ा एयर पॉल्यूशन का भी इसमें रोल है, ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक ठाक कॉमन होती जा रही है। जी। तो मोटा मोटा सर आपने बताया कि बेसिकली लाइफस्टाइल की वजह से इतना ज्यादा कॉमनली हाइपरटेंशन अभी हम देख रहे हैं। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। और मोस्टली लोगों के मन में ये रहता है कि जब भी किसी को हाइपरटेंशन हो तो उनको लगता है कि नहीं, ये साइलेंट किलर है, तो लोग डर जाते हैं। तो ऐसा क्यों और कितने तरह के हाइपरटेंशन देखने को मिलते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर ऐसे जब हो जाता है तो जनरली ज्यादा आपको महसूस नहीं होता। जनरल थोड़ा सा सांस फूलने लगना, कभी कभार शाम को हेडेक हो जाना, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आना, ये कुछ जनरल फीचर्स हैं। वो आप एज के साथ ले लेते हो, अपने काम के स्ट्रेस के साथ इसको मान लेते हो। अगर हम 100 ब्लड प्रेशर के लोग हैं तो 10 की ही डिटेक्शन हो पाती है, समझ रहे हैं? और उसमें से भी 10 में से उसके 10%, यानी एक आदमी एडिक्वेटली ट्रीटमेंट ले रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर तो है और आप चले चल रहे हो, तो फिर वो हार्ट में ब्लॉकेजेस की तरफ प्रोग्रेस कराता है, ब्रेन में स्ट्रोक की तरफ प्रोग्रेस कराता है, किडनी की नसों में किडनी फेलियर की तरफ प्रोग्रेस कराता है, आंखों की नसों में क्लॉट्स जमना और आंखों की नसों की में ये हो जाना रेटिना में। तो ये 4-5 ऑर्गन, 3-4 ऑर्गन्स हैं जिसपे ये साइलेंटली अपनी बीमारी को बढ़ाता जाता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। जी। एक और दिन सडनली ब्रेन की नस फट गई, ब्लीडिंग हो गया, तब पता लगता है जी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या सडनली हार्ट अटैक पड़ गया, तब पता लगता है जी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता जी सर, इसी से मेरा मिलता जुलता एक सवाल है कि इंसान को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे कौन से मतलब लगता है कभी कभी हम लोग बहुत सारे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है, ये तो डेली मर्रा की जिंदगी में होता रहता है। तो ऐसा कब लगे कि जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, थोड़ा इस बारे में। है। एक तो जनरल मैं कहूंगा 25 या 30 कह लें, उसके बाद एक जनरल साल में एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। हर हॉस्पिटल में पैकेजेस होते हैं, वो ब्रॉडली आपकी जनरल चेकअप्स हो जाती हैं।
मे बी 40 के बाद तो डेफिनेटली करा लेना चाहिए ऑन अ ईयरली बेसिस, जिससे कि ये बीमारियां डिटेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, ये साइलेंट रहती हैं, या तो हम उसके यूज टू हो जाते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं होती। इसकी वजह से आप इन प्रॉब्लम्स को जल्दी डिटेक्ट कर पाते हो और ट्रीटमेंट्स एडिक्वेटली की जा सकती है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, तो हमने जान लिया कि हाइपरटेंशन क्या होता है। अगला जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी कॉजेज हैं हाइपरटेंशन के, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, जैसे मैंने बोला, एसेंशियल हाइपरटेंशन 90% ब्लड प्रेशर की बीमारी 20 साल से ऊपर से लेके 90 तक एसेंशियल हाइपरटेंशन मेन कारण होती है। 90% जिसका कोई कारण नहीं मालूम, इसमें आपका लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। आप टेस्ट तो सारे करा लेते हो कि बट सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, बट ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। ये एजिंग का पार्ट हो कह लें या लाइफस्टाइल कह लें, ये 90% कॉज ये होता है एडल्ट्स में। दूसरे जो 10% कॉजेज होते हैं, सेकेंडरी कॉजेज जिसको हम कहते हैं, उसमें किडनी की बीमारी सबसे ऊपर आती है। जब क्योंकि जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होती है, उसमें जो रेनिन हार्मोन है वो किडनी से निकल के आता है, तो किडनी की बीमारी मरीजों में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। तो नेक्स्ट सबसे ज्यादा कॉमन है किडनी की प्रॉब्लम्स, और खास करके अगर हम इस बेल्ट में देखें तो पानी थोड़ा खारा है, तो यहाँ रीनल किडनी के स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। वो काफी हद तक लोग इग्नोर करते हैं, उसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो किडनी नेक्स्ट मेजर कारण मैं ये कहूंगा। फिर थायराइड की बीमारियां, फिर एड्रीनल एक ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, उसकी बीमारियां, और कुछ ड्रग्स, जैसे कि जिन लोगों को स्टीरॉइड ज्यादा लेते हैं फॉर अब्यूज के लिए या फॉर ट्रीटमेंट, उनमें ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ती हैं। ड्रग अब्यूज जैसे कोकेन और ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। स्मोकिंग, अगेन हेवी स्मोकर्स, हेवी अल्कोहल कंजम्पशन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जी सर, अब अगला थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। हमें बताइए कि हाइपरटेंशन से जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड है, इस बारे में हमें थोड़ा बताइए। और क्या बॉडी कुछ सिम्टम्स या साइंस देती हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, और जिनकी अगर हमें लगे कि हमें ऐसा हो रहा है तो हम तुरंत जाकर के टेस्ट कराएं और तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर से बात करें। जनरली जैसे आपने कहा था पहले, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, तो बहुत सिम्टम्स ऐसे नहीं देता, बट हुआ कि सांस फूलने लगी है, सर में दर्द होने लगा है, घबराहट हो रही है, ये सब साइंस हैं ब्लड प्रेशर के जो ये हैं। कई बार मैनिफेस्ट ही कर जाता है, जब आपको स्ट्रोक हो गया तब पता लगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक पड़ गया तो पता लगता है। जनरली ब्लड प्रेशर जो है इफेक्ट हार्ट को करता है, ब्रेन को करता है, आंखों को करता है और किडनी को करता है। तो ये 4 ऑर्गन्स के ऊपर इनका प्राइमरी असर रहता है। ग्रेजुअली आंख का जो है उसको रेटिनोपैथी कहते हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। आंख की विजन चली जाती है, सडनली कई बार चली जाती है, कई बार ग्रेजुअली चली जाती है। हार्ट में हार्ट अटैक्स पड़ने लगते हैं, ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं। ब्रेन में या तो क्लॉट्स जम जाते हैं या नस फट जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। और किडनी का जहां तक है, किडनी की जैसे आप देखेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो किडनी फेल होने लगती है। ये प्राइमरली इफेक्ट्स होते हैं ब्लड प्रेशर के। जी सर, ये तो हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात की। तो अगर हम एक लो ब्लड प्रेशर भी होता है, तो इससे जुड़े हुए जो रिस्क फैक्टर्स है, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जनरली लो ब्लड प्रेशर जो टर्म होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे होना चाहिए एज पर गाइडलाइंस। अब वो 110 100 तक है तो मैं उसको लो ब्लड प्रेशर नहीं कहूंगा। लो ब्लड प्रेशर मैं मानता हूँ 90 हो गया ऊपर का ब्लड प्रेशर तो उसको लो मानने लगते हैं, बट उसके कारण बॉडी में अलग इश्यूज होते हैं। आपकी पानी नमक का इंटेक कम है, आपको और कोई बीमारी है, सेप्टिक हो गया है जिसकी वजह से निमोनिया हो गया, बॉडी में इन्फेक्शन है, या बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो गई है जिसके लिए आपको स्टीरॉइड्स लेने की जरूरत पड़ती है। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो अगर कम काम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, कम कर रहा है तो ब्लड प्रेशर घटा रहा है। ये सब
कारण होते हैं। तो अगर 90 से नीचे रह रहा है और हम सिम्टमली उसको अचीव फील कर रहे हैं, कमजोरी, थकान, चक्कर, तो आपको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी कहें। तो जनरली उसमें हाइड्रेशन और नमक की इंटेक रखने से ठीक हो जाता है। अगर एड्रिनल की प्रॉब्लम है तो स्टीरॉयड लेने से ठीक हो जाता है। तो वो फिर इन्वेस्टिगेट होता है उस फॉर्म में। अगर इन्फेक्शन है शरीर में, देन उसको ट्रीट करना पड़ेगा, तब ठीक होगा। जी जी। सर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हमें हाइपरटेंशन, जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल बीमारी है और इसके कारण एक नहीं काफी कारण हो सकते हैं और कभी कभी कारण दिखते भी नहीं है। सो हमें बताइए कि इसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या होता है? अगर कोई हाइपरटेंशन का मरीज है तो उसका क्या ट्रीटमेंट एक होना चाहिए? जनरली एक हुआ लाइफस्टाइल ठीक करना और दूसरा हुआ दवा। तो दवाइयाँ मोटा मोटी 3-4 कैटेगरी की हैं। अगर लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होता तो फिर दवाइयाँ ऐड की जाती हैं और उनको रेगुलरली लेना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, सर हमेशा लेना पड़ेगा, 3-4 महीने लेते हैं, छोड़ देते हैं। उस समय तो ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद बढ़ जाता है। तो दवाइयाँ रेगुलरली लें और लाइफस्टाइल चेंजेस डेफिनेटली करने की जरूरत है। सर जैसा आपने बताया लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है, तो ये आ गया एक तरह से कि प्रिवेंशन में भी, अगर हम चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में भी हाइपरटेंशन ना हो तो हमें अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस, तो थोड़ा इस बारे में बताइए कि इनका कितना बड़ा रोल है और इंसान को करना क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें डेली लाइफ में लोग ख्याल रखें। इसमें पहले आया एक्सरसाइज। तो रेगुलर वॉकिंग या साइकिलिंग, 5 किलोमीटर ऑफ वॉकिंग 5 दिन हफ्ते में जरूर करें। साइकिलिंग 8-10 किलोमीटर की साइकिलिंग, ये रेगुलरली करें। ये हुआ फिजिकल एक्टिविटी का। या तो अब कहें टाइम नहीं मिल रहा ये है, तो जो आज की डेट में स्मार्टफोन्स हैं, वॉचेस हैं, तो वो आपके स्टेप्स को काउंट कर लेते हैं। तो एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स हो रहे हैं वहाँ। जी हम इसमें कहें कि आपका अगर 3-4 मंजिल तक का ऑफिस है तो आप कोशिश करें लिफ्ट ना यूज करें, तो भी आपका पूरा हो जाता है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं सर टाइम नहीं है मेरे पास। देन ये हुआ फिजिकल एक्टिविटी का। आप अगर हम देखें, हमारी जनरेशन में स्कूल हम साइकिल से जाते थे, आज की डेट में बस से या गाड़ी से छोड़ी जाती है। घर आते थे तो पार्क होते थे, आदमी खेल लेता था। आज तो वीडियो गेम्स और इसी पे है। तो फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है इन जनरल इंडियंस। और अगर मैं कहूँ इंडियन नेचर ऑन फिजिकल एक्टिविटी कहें तो हम शायद सबसे आलसी जी जी ये हैं। हमारा बस चले तो बाथरूम भी हम एक रिमोट कार में चले जाएं, जी या स्विच भी हम रिमोट की रख लें लाइट ऑन ऑफ करने की। तो ये एक एक्टिविटी है जो मैं कहूँगा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो कॉमन गृहिणियों में कहें, जैसे जैसे आप प्रॉस्पर करते हैं इंडिया में, आपके पास 3-4 मेड्स हो जाती हैं सारे काम करने के लिए। बाहर यूजुअली ये कम होता है। तो आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप घर गृहस्थी हैं, टाइम नहीं मिल रहा, अगर आप अपने घर के झाड़ू पोछे भी खुद करने लगो ना, तो वो भी ठीक ठाक एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई आपकी 3-4 किलोमीटर की। तो आपको अपने हिसाब से कोई ना कोई अपना फिजिकल एक्टिविटी का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ना कहो कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप जो कर रहे हो उसी में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ढूंढना पड़ेगा कि कैसे उसको बढ़ाना है। तो ये हो गया फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। फिर आ गई लाइफस्टाइल में शराब। एक आध ड्रिंक अ डे तक तो मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं हार्ट के लिए बेटर है, कुछ कहते हैं नहीं है, बट डिबेटेबल है। बट वहां से ऊपर ड्रिंकिंग आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। 1 या 2 पैग से ज्यादा की ड्रिंकिंग आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो उसको कंट्रोल करें। कई बार जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है कि सर हम तो 10-15 दिन तक शराब नहीं पीते, फिर एक दिन हम पीते हैं तो पूरी बोतल पी जाते हैं। वो ज्यादा नुकसानदेह है। वो ज्यादा नुकसानदेह। आपने एक पैग रोज ले लिया, वो उतना नुकसान नहीं देता। बट जो आपने 15-20 दिन में एक पूरी बोतल खत्म की, उसको हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन ये होती है और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो करिए सब कुछ, अति नहीं करें किसी भी चीज का किसी टाइम पे। स्मोकिंग आप 24 घंटे सिगरेट छोड़ दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर 5-10 से नीचे आने लगता है। और 2 साल के छोड़ने पे तो बिल्कुल बिल्कुल ही उसका इफेक्ट चला जाता है। फिर हम आते हैं खाने पे। तो
सॉल्ट का इंटेक कम करना, नमक का इंटेक 6 ग्राम पर डे जिसको जनरली कहा जाता है कि आप लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि पैकेज फूड मत लीजिए। आज की डेट में सब कुछ जो आ रहा है घर में वो पैकेज फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो जूस ही क्यों ना हो। इन सब में नमक होता है क्योंकि नमक कभी सड़ता नहीं है। तो लिखा पैकेज में 6 ग्राम से नीचे होगा, बट उसमें नमक की जनरल इंटेक ज्यादातर में ज्यादा ही है। तो पैकेज फूड्स सारे अवॉइड करें। दिस इज वन थिंग आई से। फिर एक आता है डैश डाइट जो हम कहते हैं, वो लो सॉल्ट लो फैट डाइट जो जनरली कहा जाता है इसको ब्लड प्रेशर के लिए। उसमें आप अपना फैट इंटेक भी कम करें और साथ में 3 फल रोज का और 3 प्लेट सलाद रोज का जरूर खाएं। सर ब्रॉडली ऐसे कोई कोई भी फल हैं जो कि स्पेसिफिक? जो भी मिल रहा है। तो अगर मैं कहूँ 6 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड्स अ डे, अगर 4 लोगों का परिवार है तो इसका मतलब हो गया कि रोज 1-2 किलो फल घर में आ रहा हो। जी वो मेरे ख्याल से इंडिया के अच्छे से अच्छे घर में नहीं है। जी जी। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो आपको डाइट में करने की जरूरत है और लाइफस्टाइल में। इससे ब्लड प्रेशर आपका 20 तक का ऊपर का नीचे आ जाता है। सर ये आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया कि बेसिकली इसको प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हैं। एक सवाल हमारे जनता की तरफ से था, हमारे रीडर्स की तरफ से था कि जो कुछ कुछ लोग जिनको डायबिटीज की समस्या है, मोस्टली आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा देखा जाता है, उन केसेस में कुछ कुछ लोगों को हाइपरटेंशन भी होता है, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए हाइपरटेंशन को लेकर। देखिए दोनों का, देखिए फिजिकल एक्टिविटी दोनों का सेम है, डाइट भी दोनों का सेम है। फैट कम करना है, उसमें थोड़ा मीठा कम हो गया, उसके अलावा यही हुआ। बट डायबिटीज में भी 200 ग्राम फल आप रोज का खा सकते हैं सेफली, कि क्योंकि वो मीठा हो गया। बट 200 ग्राम फल आप रोज का खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर साथ साथ आते हैं और उसका रीजन होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा। तो एसेंशियली लाइफस्टाइल चेंजेस तो दोनों के सेम ही है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। सर मैं आखिर में आपसे एक आपका मैसेज लेना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था, सो इससे रिलेटेड आप हमारे रीडर्स को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, खाएं सब कुछ। अब क्योंकि अब आप नेट पे जाएं तो ये इससे ये होता है, इस खाने से वो होता है, वैसे करें तो आप जिंदगी में आगे कुछ भी नहीं खाएंगे, मतलब आप उसमें घूम जाएंगे। करिए सब कुछ लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है, बट किसी की भी अति ना करें। जी और रेगुलर अपना साल में एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर करा लें। फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। चाहे आपको वॉक के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो अपने काम में देखें कि किसी तरह 10,000 स्टेप रोज के हो रहे हो। गृहिणी है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो आप घर में ही करिए, बट आपको पसीना तो बहाना पड़ेगा। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, और इसी के लिए हम आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। जागरण डायलॉग का ये एपिसोड आप दैनिक जागरण फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और साथ ही कुछ ही देर में ये एपिसोड दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे आपसे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।